वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार बीसीएस के पीवाईक्यू सीरीज में अब हम लोगों ने भूगोल के यानी ज्योग्राफी के पीवाईक्यू शुरू कर दिए हैं। इसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग पॉलिटी के संपूर्ण पीवाईक्यू खत्म कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी है, उसको देखिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच, यानी मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन या मृदा संरक्षण में। इन फर्टाइल सॉइल ट्रांसफॉर्म इनटू फर्टाइल सॉइल, सॉइल इज़ डिप्लीटेड, सॉइल इज़ इरोडेड, सॉइल इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन। यानी इनमें से क्या होता है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा को नुकसान से सुरक्षित करना कहलाता है सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। अगला सवाल है, द टिपिकल डेवलपमेंट ऑफ टेरा रोसा टेक प्लेस इन दैट एरिया इन विच, यानी टेरा रोसा का प्राकृतिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइड होता है, ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर। तो देखिए, जहाँ पे चूना पत्थर होता है, क्या होता है, चूना पत्थर जहाँ पे होता है, लाइमस्टोन जहाँ पे होता है, वहीं पे टेरा रोसा जो है उसका विकास होता है। फिर तीसरा, माउना लोआ एक उदाहरण है। माउना लोआ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए माउना लोआ क्या है, एक एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट या शांत ज्वालामुखी, या मतलब ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार। तो माउना लोआ है क्या, ये पहली चीज़ एक्टिव वॉल्केनो है। कैसा है ये, एक्टिव वॉल्केनो है, और ये है कहाँ, हवाई में है ना, हवाई, ठीक है, याद रखना इसको। इसके बाद अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेडिमेंट्री रॉक। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। दीज आर रॉक विच स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, दीज रॉक्स आर क्रिस्टलाइन। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, दीज रॉक्स आर स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिटेड। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, दीज रॉक्स आर नॉट डिपॉजिटेड इन वाटर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सी वाला सही हो जाएगा। ये जो शैलें हैं ये स्तरों में निक्षेपित हैं, दीज रॉक्स आर स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिटेड, ठीक है। तो यानी 4 का सी हो जाएगा। पाँचवा है, टिन मिलता है, टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। टिन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्लेसर डिपॉजिट से प्राप्त होता है। टिन कहाँ से मिलता है, प्लेसर निक्षेपों से या प्लेसर डिपॉजिट से। फिर दक्षिण शिवालिक के चट्टान श्रेणी का भाबर क्षेत्र इसका उदाहरण है। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है ये भाई, तो एग्जाम्पल है आपका पीडमोंट की स्थिति का या पीडमोंट सिचुएशन का। शिवालिक किसका एग्जाम्पल है, पीडमोंट। पीडमोंट का मतलब होता है, देखो जैसे एक तरफ ये पहाड़ है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है आपका लैंड एरिया है। आसान शब्दों में कहें तो पीडमोंट का मतलब फुट हिल्स है ना, जहाँ पे आप चल सकते हो, तो ज़्यादा ऊंचे वगैरह ना हो, ठीक है। तो पीडमोंट सिचुएशन कहलाती है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है एक। तो लक्षद्वीप जो है किस टाइप के आइलैंड है, कोरल, ऑरिजिन, वॉल्केनिक, सॉइल या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप देखिए कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप कैसे आइलैंड है, कोरल आइलैंड है। भारत का विस्तार क्या है, इंडिया इज स्प्रेड बिटवीन, तो 8-4-37-6, 8-4-37-6 आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में बहुत आसानी से इसको। तो पर इसमें आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा वैसा दिया है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है वो 68-7-97-25 तक है, ठीक है। तो इसका नन ऑफ दीस हो जाना चाहिए। अगला है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, बिल्कुल। बट उसकी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की कितनी है, 16%, 17, 18 या 28। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की है, भारत की पॉपुलेशन 17%, कितनी है, 17%। अगला कह रहा है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई लगभग है। द डेप्थ ऑफ अलूवियल सॉइल ऑफ गंगा इज अबाउट, तो गंगा की जो गहराई है मिट्टी की, जलोढ़ मृदा की, वो आपको देखने को मिलेगी 6000 मीटर, कितनी, 6000 मीटर। अगला है, भारतीय मानसून। भारतीय मानसून मौसम के परिवर्तन से संकेतित होता है, यह किसके कारण होता है, इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय चेंज ऑफ सीजन, इट इज़ कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड ओशन, कूल एयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यानी भूमि और महासागर के बीच तापमान, मध्य एशिया से ठंडी हवा, तापमान की समरूपता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भूमि और महासागर के बीच तापमान के अंतर की वजह से।
अगला, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी है? विच रिवर हैज़ अ सोर्स नियर मानसरोवर लेक इन तिब्बत? तो तिब्बत के मानसरोवर लेक में ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदस या तीनों? तो देखिए इसका तीनों ही सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदस, ये तीनों ही को माना जाता है। ठीक है। हुंडरू प्रपात कहाँ है? हुंडरू वाटरफॉल, इंद्रावती या कावेरी नदी या सुवर्णरेखा नदी? तो देखिए हुंडरू वाटरफॉल, ये पहली चीज़ सुवर्णरेखा रिवर पे है, सुवर्णरेखा रिवर पे, और झारखंड में, कहाँ पे है? झारखंड में है, सुवर्णरेखा रिवर पे है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहे हैं। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। फॉलोइंग इज द स्नो लाइन इन द हिमालयाज। 43,000 से 6,000 मीटर, 4300 से 6,000 मीटर, 4 से 5800 या 4500 से 6,000? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4300 से 6,000 मीटर पूर्व, है ना, ये है स्नो लाइन। स्नो लाइन मतलब जहाँ के ऊपर आप देखोगे फिर स्नो कैप हो जाती है, कैपिंग, बर्फ़ होने लगती है, बर्फ़ वाले पहाड़। ठीक है, और मोस्टली ग्रेट हिमालयाज़ में ही है ये। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो देखिए अभी तो ये भारत की टोटल कोस्ट लाइन 7516.6 किलोमीटर है, पर लेटेस्ट में आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बताया कि भारत की कोस्ट लाइन बढ़ चुकी है, 11,098 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो देखी गई है गुजरात में, है ना, क्योंकि भाई 1970 के दशकों में हुई थी पहले ये सब जो है गणना। अब क्या है, कई सारी टेक्नोलॉजी बदल गई है, तो गणना जो करी गई है ऐसा कहा जा रहा है कि अब टोटल लेंथ इतनी देखी गई है। ठीक है। अगला है, कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन कैश क्रॉप? शुगर केन, कॉटन, जूट या वीट? ठीक है, तो इनमें से कौन नहीं है? गेहूँ नहीं है, वीट जो है ये कैश क्रॉप नहीं है। भारत सबसे अधिक उत्पादक और उपभोक्ता है। इंडिया इज हाईएस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ राइस, टी, ऑयल सीड या पल्स? तो भारत सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करता है और प्रोड्यूस भी करता है, तो वो है पल्सेस, दाल। दाल समझ लीजिए हम इतनी ज़्यादा उगाते हैं और फिर भी इतना ही खा जाते हैं कि हमें और जो है वो इम्पोर्ट भी करनी पड़ जाती है। दाल भारत में ऑलमोस्ट आप देखोगे ना हर घर में ही खाई जाती है। यदि भारत की जनसंख्या में सालाना 2% की वृद्धि हो तो जनसंख्या में 2 गुना तक की वृद्धि होगी। ए पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 2% एनुअली। तो पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ करेगी 2 गुना, कब तक, कितने सालों में? तो ये कर जाएगी लगभग 40 सालों में, है ना। कितने सालों में? 40 सालों में डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? मोस्ट पॉपुलेशन सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद या चेन्नई? तो इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है कोलकाता की। ठीक है, कोलकाता की। अगला सवाल देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच कॉन्टिनेंट इज़ द बिगेस्ट इन एरिया? यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो देखिए अगर मैं आपको नंबरिंग से बताऊं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपका तो एशिया होता है, आपको पता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। फिर दूसरे नंबर पे आता है कौन? अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है साउथ अमेरिका। ठीक है, पाँचवें नंबर पे कौन आ जाता है आपका? अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका आ गया। छठे नंबर पे आपका यूरोप आ गया और सातवें पे वो आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सही क्रम है, तो इनमें से आप बता सकते हो आसानी से सबसे बड़ा कौन होगा। ठीक है, तो आंसर क्या है? अफ्रीका। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। ऐसे ही आपको डेली मैं कराऊंगा ज्योग्राफी के PYQ की प्रैक्टिस। आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, देखें कि कैसे ज्योग्राफी में प्रश्न बिहार पीसीएस में पूछा जाता है। और अगर आप 71st बिहार पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, पूरा स्टडी मटेरियल आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, उतना जितना एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, सिर्फ उतने नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज, डाउट ग्रुप में ऐड करके आपके सारे डाउट भी सॉल्व कराए जाएंगे। मेंस की आंसर राइटिंग आप सीख सकते हैं 70 BPSC की भी, 71st की भी।